लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन करते हुए भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर आस्था पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतिफल हमारा संविधान है, जिसकी कल मोहन भागवत ने परोक्ष रूप से आलोचना की जब उन्होंने कहा कि संविधान हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। मोहन भागवत हर 2-3 दिन में देश को ये बताने का साहस करते हैं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कल जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि संविधान अमान्य है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन को पार्टी और उनकी बदलती जरूरतों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि वो नेहरू जी की इच्छा को पूरा करने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नया मुख्यालय कांग्रेस के 139 सालों की विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो पार्टी की प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करेगा। We are getting new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country he would be arrested and tried. That is the fact. Right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming.